उनके लिए तो पूरा देश उनका घर है और देश के लोग ही उनका परिवार है। महान योद्धा, रणनीतिकार, हिंदुस्तान के वीर सपूत माता जीजाबाई के लाल कि तुम इन मुगल सल्तनत को नष्ट नाबूद कर दोगे कि 16 साल के बच्चे ऑनलाइन गेम में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। शिवाजी महाराज अब छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से मशहूर होने लगे थे। युद्ध शैली को उसी समय कोई नहीं अपनाता था क्योंकि ये जितना आसान लगते थे उतनी ही नहीं, क्योंकि किले के अंदर जाने के बाद सिर्फ 2 विकल्प बचते थे किसी भी मराठा योद्धा के लिए। अफजल खान उसके हाथ में छुपा खंजर निकालता है और शिवाजी के पीठ के ऊपर वार करना शुरू कर देता है। दोस्तों, आपने कई राजा महाराजा की कहानी सुनी होगी जो हमारी मातृभूमि की खातिर अपनी जान को भी न्यौछावर करने में कभी पीछे नहीं हटे थे। हिंदुस्तान में कई ऐसे बड़े बड़े योद्धा हुए जिन्होंने दुश्मन को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन महापुरुषों ने कभी भी अपना फायदा नहीं चाहा। उनके लिए जीवन का बस एक ही उद्देश्य रहता था कि देश में शांति, समृद्धि और भाईचारा बनाई रहे। इसके लिए उनको कितनी भी बड़ी सल्तनत का सामना करना पड़ जाए तो वो कभी भी डरते नहीं थे। उनके लिए तो पूरा देश उनका घर है और देश के लोग ही उनका परिवार है। आज के इस वीडियो में हम हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी पराक्रमी और शूरवीर राजाओं में से एक महान योद्धा, रणनीतिकार, हिंदुस्तान के वीर सपूत माता जीजाबाई के लाल छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करने वाले हैं, जिनका पूरा नाम छत्रपति शिवाजी शाहजी राजे भोसले था। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। नमस्कार, मैं आपका दोस्त वनराज आप सभी का वनराज मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी किले में हुआ था, जो पुणे के जुन्नर में एक पहाड़ी किला है जिसे अब पुणे के नाम से जाना जाता है। शिवाजी महाराज को बचपन से ही ऐसे माहौल में संघर्ष करना पड़ा था जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उनके पास सब कुछ होते हुए भी आम जनता को मुगल सुल्तानों की वजह से काफी दिक्कतें होती थी। वो नगर के लोगों के ऊपर बिन अधिकृत कर भी डाल दिया करते थे, जिसकी वजह से लोग परेशान रहते थे। ये सब कुछ शिवाजी महाराज ने बचपन में ही देखा और नजदीक से महसूस भी किया। बचपन में ही शिवाजी महाराज ने प्रण लिया था कि देश में स्वाधीनता, स्वराज, लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार और बढ़ता हुआ मुगल साम्राज्य को चाहे लाख मुश्किल आए मैं रोक के ही रहूंगा। शिवाजी महाराज की सफलता के पीछे जितना महत्व शिवाजी महाराज का है, उससे कई ज्यादा महत्व उनके माता जीजाबाई का है। जब बचपन में शिवाजी महाराज मुगलों के अत्याचार को देख के आते थे और अपनी माता से कहते थे, तो जीजाबाई छोटे से शिवाजी को अपने पास बिठाकर कहते थे कि बेटे, इन लोगों ने हमारे देश के ऊपर बहुत ही अत्याचार किए हैं, हमारे देश को लूट लिया है, हमारी जनता इससे तंग आकर अपने जीवन को भी त्याग देने लगी है। लेकिन इन सब मुश्किलों का समाधान मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्ही में देख रही हूँ। मुझे विश्वास है तुम पर कि तुम इन मुगल सल्तनत को नष्ट नाबूद कर दोगे, उनकी जंजीरों को उखाड़ के फेंक दोगे। जिस उम्र में बच्चों को उनके माता पिता खेलना सिखाते हैं, उस उम्र में जीजाबाई ने छोटे से शिवाजी के दिल में स्वराज की एक ऐसी चिंगारी जला डाली थी जो आगे जाके एक ज्वालामुखी की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। शिवाजी महाराज एक निडर और साहसिक राजा थे। उन्होंने बचपन से ही तलवारबाजी, घोड़े सवारी और कई युद्ध की रणनीतियां सीखने में बहुत ही दिलचस्पी थी। छोटे से उम्र में ही वो कुशल योद्धा बन गए थे, जो बड़े से भी बड़े मुगल बादशाह को हराने के लिए काफी था। शिवाजी महाराज छोटे से ही उम्र में युद्ध करने लगे थे। आज के 16 साल के बच्चे ऑनलाइन गेम में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। 1646 में सिर्फ 16 साल की उम्र में ही उन्होंने तुरना का बहुत ही महत्वपूर्ण किला मुगलों के हाथ से जीत लिया था और किले के ऊपर केसरिया लहरा दिया था। शिवाजी महाराज के पास कोई बड़ी सेना नहीं थी क्योंकि उस समय मुगल साम्राज्य पूरे हिंदुस्तान में बड़ी तेजी से फैल रहा था। कोई भी मुगल की इतनी बड़ी सल्तनत के आगे खड़ा होने की कोशिश भी नहीं करता था। ऐसे माहौल में शिवाजी महाराज मुगलों के सामने जंग छेड़ देते थे। शिवाजी महाराज ने अपने लक्ष्य को पहचान लिया था। जब आपका दिल और दिमाग एक ही रास्ता दिखाता है तो सामने कितना भी बड़ा साम्राज्य क्यों ना हो, आपको उसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवाजी महाराज के निडरता और वीरता की मिसाइलें अब तो दिल्ली के दरबार में भी गूंज
पहुंचने लगी थी। कई मुगल बादशाह एकदम से शिवाजी के ऊपर हमला कर देते थे। 1657 में औरंगजेब शिवाजी महाराज के सामने युद्ध करने के लिए उनके सबसे ताकतवर बादशाहों में से एक नसीरी खान को अहमदनगर भेज देते हैं, जिनके पास हजारों की संख्या में सैनिकों, घोड़े और हाथी थे। इतनी विशाल सेना को लेकर पुणे के किले की तरफ वो निकल पड़ा था। अब सारे मराठा इकट्ठे हो जाते हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उनको मालूम था कि इसका हल सिर्फ और सिर्फ माता जीजाबाई के पास से मिल सकता है। सारे मराठा और शिवाजी महाराज माता जीजाबाई के कक्ष में जाते हैं और जीजाबाई से कहते हैं, मुगल बादशाह नसीरी खान युद्ध करने के लिए हमारे किले की तरफ निकल गया है और इनके पास हजारों की संख्या में सैन्य है। हमारी सेना इतनी बड़ी सेना के सामने कुछ ही समय टिक पाएगी। हमारे इतने सालों की मेहनत कुछ ही समय में बर्बाद हो जाएगी। अब माता जीजाबाई उत्तर का जवाब देते हैं, वो आपके लिए कुछ शब्द हो सकते हैं, लेकिन उन परिस्थिति में खड़े इन मराठाओं के लिए खाली शब्द नहीं, युद्ध को जीतने का ऐलान था। इतनी बड़ी विकट परिस्थिति में माता जीजाबाई बस एक ही लाइन में जवाब देते हैं, युद्ध कोई सैनिकों की संख्या से नहीं जीतता। युद्ध जीते जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सैनिकों के हौसले से। उनके पास सिर्फ सैनिकों की संख्या है, भले हमारे पास सैनिक कम है, लेकिन हमारे पास जितने भी सैनिक हैं उन सब में एक आस है स्वराज की, स्वाधीनता की, आजादी की, पूरे हिंदुस्तान में केसरिया लहराने की। मुझे पता है कि मेरे पास जितनी भी सेना है उतनी काफी है मुगल साम्राज्य को नष्ट नाबूद करने में। दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध होता है। शिवाजी महाराज की सेना नसीरी खान की विशाल सेना को गाजल मुल्क की तरह काट देते हैं। सारे मराठा के अदम्य साहस और पराक्रम की वजह से युद्ध जीत जाते हैं। शिवाजी महाराज बहुत ही बुद्धिशाली राजा थे जो दुश्मन के दिमाग से खेलते थे। जब उनकी सेना सामने वाली सेना से आक्रमण करने के लिए जाती थी तो हर एक सैनिक 2 मशाल लेके चलता था और बड़द के शिंग के ऊपर भी 2 मशालें बांध दिया करते थे, जिसकी वजह से दुश्मन को सैनिकों की संख्या काफी ज्यादा दिखती थी और दुश्मन का मनोबल युद्ध के पहले से टूट जाता था। धीरे धीरे करके शिवाजी महाराज एक एक करके मुगलों के हाथ से किले जीत जाते हैं और अपनी मातृभूमि को दुश्मन के हाथ से छुड़ाते जाते हैं। शिवाजी महाराज अब छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से मशहूर होने लगे थे। लोग उनको छत्रपति इसलिए भी कहते थे कि जब कोई मुगल या फिर कोई भी दुश्मन उनके सामने हार जाता था, अगर वो चाहे तो वो शिवाजी महाराज के छत्र में रह सकता था। उस दौर में शिवाजी महाराज की सेना में रहना भी बहुत बड़ी बात थी। शरीर में एक ऊर्जा और कुछ कर गुजरने का हौसला आ जाता था। शिवाजी महाराज के पास एक बहुत ही खतरनाक युद्ध करने की तकनीक थी जिसे गुरिल्ला युद्ध के नाम से जाना जाता था। ऐसा माना जाता है कि महाराज एक गौ रखते थे जिसके पीठ के ऊपर रस्सी बांधी जाती थी और वो गौ किले की सीधी दीवार पर चढ़ जाती थी और दीवार के ऊपर चिपक जाते थे। उसके सहारे एक सैनिक किले के ऊपर चढ़ता था और रस्सी को ठीक से बांध देता था, जिसके सहारे पूरी सेना किले में घुस जाती थी और दुश्मन के ऊपर ऐसे बरसती थी जैसे हिरण के पीछे शेर पड़ा हो। इस युद्ध शैली को उसी समय कोई नहीं अपनाता था क्योंकि ये जितना आसान लगती थी उतनी ही नहीं, क्योंकि किले के अंदर जाने के बाद सिर्फ 2 विकल्प बचते थे किसी भी मराठा योद्धा के लिए। पहला ये कि दुश्मन को मार के विजयी बनो, दूसरा खुद ही दुश्मन के हाथों वीर गति को प्राप्त करो। और ये सब करने के लिए खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि खुद की मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। अपने लक्ष्य को किसी भी परिस्थिति में पाने की चाहना होनी चाहिए। अपने वचन पर किसी भी परिस्थितियों में अटल रहना चाहिए। देश के लिए, अपने मिट्टी के लिए खून के आखिरी बूंद शरीर में हो तब तक लड़ते रहना चाहिए। आइए शिवाजी महाराज के सबसे बड़े किस्से के बारे में जानते हैं। तारीख थी 10 नवंबर 1668। अफजल खान शिवाजी महाराज से एक भेंट करने के बहाने मारने का प्लान बना देता है। ऐसा डिसाइड होता है कि दोनों में से किसी की सेना साथ में नहीं रहेगी, सिर्फ एक ही व्यक्ति शिवाजी के पास और एक ही व्यक्ति अफजल खान के पास रहेगा। दोनों इस भेंट करने के लिए राजी हो जाते हैं। अफजल खान एक बहुत ही ताकतवर मुगल बादशाह था जो बड़े से बड़े ताकतवर को दबोच कर मार डालता था। शिवाजी उनके मुकाबले काफी छोटे थे, लेकिन कहते हैं ना, युद्ध शरीर की ताकत से नहीं मन की ताकत से जीता जाता है। दोनों की भेंट होती है, दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। अफजल खान उसके हाथ में छुपा खंजर निकालता है और शिवाजी के पीठ के ऊपर वार करना शुरू कर देता है, लेकिन
शिवाजी बहुत ही चालाक योद्धा थे। उनको मालूम ही था कि ये कुछ ना कुछ हरकत जरूर करेगा, इसीलिए वो पहले से कवच पहन के आए थे। इसकी वजह से खंजर का वार कुछ ही नहीं कर पाया। अब शिवाजी उनके हाथ में छुपे बाघ नख की वजह से अफजल खान को चीर डालते हैं और अफजल खान को मार डालते हैं। शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में 200 से भी ज्यादा किलों पर विजय प्राप्त किया था और भगवा लहरा दिया था। अगर आप भी छत्रपति शिवाजी महाराज को एक महान योद्धा मानते हो तो कमेंट में जय भवानी लिखना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।